हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं जा रहा था देहरादून से चोपता की तरफ और रास्ते में ऋषिकेश में हमें मिलता है बहुत ही लंबा जाम। तो 3 घंटे बाद हम निकल जाते हैं ऋषिकेश को पार करके मुनि की रेती की तरफ, जहाँ फिर से हमको मिलता है जाम। इसके बाद हम सीधे पहुँच जाते हैं दिन में सारी विलेज के नीचे, जो कि है देवरिया ताल के नीचे स्पॉट, जहाँ से हम देवरिया ताल के लिए ट्रैक स्टार्ट करते। तो यहाँ पर पोहा खा के हम चल दिए थे अपने ट्रैक की तरफ। और जो सारी का जो मार्केट था वो काफ़ी सुंदर था और शांत माहौल वाला जो बोल सकते हैं वो था। वहाँ से हम निकल गए थे अपने ट्रैक की तरफ, ऊपर की तरफ। और जो सारी गांव है उसका जो ऊपर से व्यू आ रहा था वो बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। पूरी तरफ ग्रीनरी थी और लोगों ने खेती कर रखी थी अच्छे से। और रास्ते में जो एक मंदिर पड़ता है और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं जो रास्ते में पड़ते हैं और ये मंदिर है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जा नहीं पाए क्योंकि मंदिर बंद था। उसके बाद हम ऊपर के लिए निकल गए और जो ये ट्रैक है वो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के करीब है। तो यहाँ पर रास्ते में आजकल जो बुरांस के पेड़ है वो अलग ही व्यू यहाँ पर आता है उनको देख के, क्योंकि जो बुरांस के पेड़ है वो पूरे रेड फूल से भरे हुए हैं। आजकल पूरी जगह देखने पे यही मिलता है। तो देवरिया ताल में लगभग 2016 के बाद से अभी जा रहा था, लगभग 7 साल बाद मैं यहाँ पर जा रहा था। तो यहाँ पर पूरा चेंज हो चुका था। यहाँ पर बहुत सारे जो बोल सकते हैं कैफ़े रास्ते में खुले हुए थे और इसके अलावा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चेंज था रास्ते में भी। पहले जो रास्ता था वो इतना डेवलप नहीं था, पर अब जो रास्ता है वो काफ़ी डेवलप हो चुका है। यहाँ पर वन विभाग ने अपनी जो बोल सकते हैं यहाँ पर कई सारे डेवलपमेंट कर गए थे। इसके बाद हम पहुँच गए थे सीधे ऊपर, जहाँ पर देवरिया ताल है। यहाँ से नीचे की तरफ हमें जाना होता है लगभग 400 से 500 मीटर। इसके बाद फाइनली हम पहुँच चुके थे देवरिया ताल के काफ़ी नज़दीक। और यहाँ पर जो वन विभाग का यहाँ पर ऑफिस है जो हमसे चार्ज करते हैं पर पर्सन 200 रुपये। अगर आप रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से हो तो आपको फ्री है, अदरवाइज़ अगर आप कहीं से भी हो आपको 200 रुपये का टिकट लेना होगा। उसके बाद ही आप यहाँ पर घूम सकते हैं। उस टिकट को दिखाकर आप पूरा तुंगनाथ भी घूम सकते हैं। 3 दिन के लिए वैलिड होता है। तो ये रहा देवरिया ताल का झील। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर ड्रोन शॉट्स लेने हैं उसके अलग टिकट कराना होगा, उसका भी काफ़ी चार्जेस है यहाँ पर। इसके अलावा आप शूटिंग से रिलेट अगर यहाँ पर आप कुछ वीडियोग्राफी करते हैं तो उसके लिए आपको अलग चार्जेस देना होता है। तो हम आ गए थे झील की तरफ। तो आधे घंटे बैठने के बाद यहाँ पर शांत माहौल में उसके बाद हम आ गए थे झील की तरफ नीचे। तो यहाँ पर बहुत सारे बोलते हैं ये पानी में थे किनारे पे, हज़ारों की तादाद में ये पानी में थे। तो और देवरिया ताल क्यों प्रसिद्ध है वो आपको बताते हैं। और जो देवरिया ताल है वो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है और ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ पर एक झील है जिसका नाम देवरिया ताल है। तो हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसके अनुसार यहाँ पर देवी देवता है जो स्नान करने आते थे, इसी के लिए इसका नाम जो है देवरिया ताल पड़ा। इसके अलावा यहाँ पर महाभारत के दौरान यक्ष थे जो उन्होंने पांडवों से जो प्रश्न पूछे थे वो यहीं रहते थे। तो इसका निर्माण जो है भीम ने किया था अपनी प्यास बुझाने के लिए। यहाँ पर बुरांश तोड़ते हुए सचिन नेहवाल जी खतरों का सामना करते हुए, खतरा का खिलाड़ी। अगर यहाँ से नीचे गए तो जाएंगे सीधे जेल में। जानम ये तेरे लिए, जानू तेरे लिए मैं इसे खाऊंगा। कैसा है इसका टेस्ट? कीड़े तो आजकल यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा दिख रहे थे इस झील के आसपास वो थे बुरांस के फूल। और जितने भी यहाँ पर लोग टूरिस्ट लोग आ रहे थे वो बुरांस के फूल खा रहे थे या बुरांस का जूस पी रहे थे। तो मेरे को भी बुरांस के फूल दिखे जो कि चढ़ने में आसान था, तो मैं यहाँ पर बुरांस के फूल तोड़ने नीचे चले गया। इसके बाद हम पहुँच चुके थे झील के दूसरे किनारे, जहाँ पर हमने फ़ोटो वीडियो रील बना के हम थोड़ी देर आधा घंटा बैठे रहे, जहाँ पर हमने खूब एंजॉय किया। शांति जो वातावरण था उसका आनंद लिया। इसके बाद हम आ गए थे वापस, क्योंकि हमें वापस चोपता जाना था
शाम तक हमें चोपता पहुंचना था, हमारा ये टारगेट था। तो यहाँ से लेट ना हो इसलिए हम यहाँ से निकल गए थे। तो काफ़ी 3-4 घंटे हमने यहाँ पर बिताए और काफ़ी जो शांत वातावरण था वो यहाँ पर था। इसके बाद यहाँ पर जो अंकल मिले थे ऊपर जाते टाइम, उन्होंने कहा था कि हमारी जो शॉप में वहाँ पर खाना खाने आना। तो हम उन्हीं की बातों पे रहे और उनकी दुकान पे आके हमने जो दाल चावल है वो खाए। उसके बाद जो सारी विलेज था वो ऊपर से काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो उसके बाद हम नीचे आ गए थे उसी मंदिर की तरफ। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे रोड में जहाँ पर देवरताल का जो एंट्री पॉइंट है। उसके बाद हम आ गए थे सीधे गाड़ी में बैठ के चोपता, और चोपता में हमें हो गई थी लगभग शाम और यहाँ पर सनसेट होने ही वाला था। तो एक प्यारा सा सनसेट हमें यहाँ पर दिख गया पार्किंग से। चोपता से हम थोड़ा आगे आ गए थे क्योंकि चोपता में हमें पार्किंग मिली नहीं, इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर गाड़ियों की और रोड बहुत पतली है तो पार्किंग लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मिलते हैं, हमारा जो प्लान है वो है 2 बजे जो चोपता पहुँचने का, चंद्रशिला से जो सनराइज़ है वो देखने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।